देखिए, जिस तरीके से देश का करोड़ों करोड़ों रुपया लेके कुछ लोग भाग गए और जिस तरीके से एक ऐसा आरोपी जिस पे बाद में एसआईटी की जांच और दूसरी एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो देश छोड़ के भाग गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में यौन उत्पीड़न के आरोपियों का संरक्षण हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसलिए जो कांग्रेस के आरोप हैं वो कहीं ना कहीं सच हैं। सर, अमित शाह का छेड़छाड़ किया गया वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम को तलब किया है। कांग्रेस ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, जो भी वीडियो सामने आया है, कानून को अपना वो काम अपना करेगा। कानून अगर कहीं कहीं कोई एडिटिंग हुई है, लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग होता हुआ आया है, दूसरी एजेंसियों का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून तोड़ने वालों को सजा होनी चाहिए, लेकिन बेवजह किसी राजनीतिक दल को या इसके लिए इसको किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए, वो सही नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर कहीं किस कानून किसी ने तोड़ा है, वीडियो से छेड़छाड़ की है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई वो निष्पक्ष होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। देखिए, कौन कहाँ गया है, जिनके परिवार हैं वो लोग अगर परिवार से मिलने कहीं जा रहे हैं तो ये उनका निजी मामला है और भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की टिप्पणियों से बचना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से कौन कहाँ जा रहा है उस पर नज़र रखी जाती है, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विपक्षी नेता हैं उनकी गतिविधियों पे नज़र रखी जाती है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे सरकार की पूरी नज़र रहती है। लेकिन ये लोकतंत्र है और जनता अब इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए वोट डालने जा रही है और ऐसी सरकारें जो जासूसी करती हैं, जो लोगों पर नज़र रखती हैं, उनको हटाने जा रही है। देखिए, सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार वो ये बताने को क्यों तैयार नहीं है कि महंगाई पे क्या किया, बेरोजगारी पे क्या किया, किसान और मजदूर के लिए क्या किया, महिला सुरक्षा के लिए क्या किया। इन सवालों को जवाब नहीं देना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, भजन कीर्तन, अजान, इन सब मुद्दों पे जनता को ले जाना चाहते हैं, जबकि जनता वो पूछ रही है कि 10 साल किसी सरकार को दिए हैं, 10 साल की सरकार में आखिर भाजपा ने क्या किया, देश के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया। समाजवादी पार्टी समझती है कि वो जनता के सवालों को जवाब देना चाहिए। देश की 10 साल की सरकार की उपलब्धि क्या है वो भाजपा को बतानी चाहिए, जो भाजपा नहीं बता रही। इसलिए जनता ने भी पूरा मन बता लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदल देने का। मुख्यमंत्री औपचारिक पद नहीं है, इसे धारण करने वाले को 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। देखिए, जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके भी बड़ी समाजवादी पार्टी को पूरे देश की चिंताएं भी हैं। और अगर आम आदमी पार्टी का ये फैसला है और दिल्ली की जनता भी यही चाहती है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री बने रहे, तो समाजवादी पार्टी समझती कि जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है और दिल्ली और देश की जनता चाहती है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। देखिए, भाजपा को बताना चाहिए कि आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं कि ओबीसी को उनका आरक्षण नहीं मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में ओबीसी को उनका हक नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला। दिल्ली पुलिस भर्ती में ओबीसी को उनका हक, आरक्षण नहीं मिला। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल की सरकार है, 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है, आखिर उसमें पिछड़ों को उनका आरक्षण का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो मुस्लिमों के नाम पे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पे जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो संविधान के अनुरूप चलेगी, संविधान के अनुसार जिनको जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया हुआ है, उनके संविधान ने दिया है, वो मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा है कि आप संदेशखाली मामले में आरोपियों को बचाना चाहते हैं। देखिए, कानूनी जो प्रक्रिया है या कानूनी प्रोसीडिंग है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है तो उसका जवाब बंगाल सरकार को देना है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है
कि कोई भी सरकार वो किसी को बचाती नहीं है, कानून अपना काम करता रहता है। संदेश खाली के जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका जवाब वो बंगाल की सरकार को देना चाहिए। पटवारी ने दावा किया है कि इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने धमकी और प्रताड़ना के बाद नामांकन वापस लिया है। देखिए, ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला चुनाव। आप देखिए कि किस तरह से प्रत्याशियों के जो नामांकन है वो रद्द हो रहे हैं, उनको नामांकन को वापस कराया जा रहा है। ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि चुनाव ना लड़ा जाए, बगैर चुनाव लड़ के जीत लिया जाए। या भाजपा ये भी चाहती है कि विपक्ष विहीन लोकतंत्र हो, जहां पे विपक्ष हो ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि देश की जनता वो भारतीय जनता पार्टी के इस लोकतांत्रिक कामों को देख रही है और जनता आने वाले चुनाव में जवाब जरूर देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।